आपका अपने मैथ एकेडमी में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल्स। ये जो पॉलिनोमियल्स है इसका सारा सूत्र इसमें निहित है, जो आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जाएगा। क्लास 9th एंड 10th दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फार्मूले सब हैं। आइए इसके बारे में हम लोग आज जानते हैं। बहुपद, देखिए बहुपद को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पॉलिनोमियल्स। कहता है कि पॉलिनोमियल्स जो होता है, पॉली एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है बहुत से, और नोमियल्स का अर्थ है बीजीय व्यंजक, अर्थात बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं और हर पद में चर, गुणांक और घात होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं नोट्स में। आइए देखते हैं हम लोग नोट्स में क्या कहता है। बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या यानी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट अनंत होनी चाहिए, और नकारात्मक या ऋणात्मक या भिन्न नहीं हो सकती है। कौन सी? उसकी घात, अर्थात x के पावर -1 नहीं होना चाहिए, y के पावर -4 नहीं होना चाहिए, और x के पावर 1/2 अर्थात ये भिन्न नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर ये भिन्न, ऋणात्मक और भिन्न में होगा तो ये क्या कहलाएगा? आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे में देखिए क्या है, px बराबर a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n एक बहुपद है जहाँ पर a0, a1, a2, an वास्तविक संख्याएं हैं, जिनमें a0, a1, a2, an क्या है? गुणांक हैं बहुपद के। अब चलते हैं बहुपद की घात किसे कहते हैं। बहुपद की जो घात होती है बालक, वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। कहता है कि बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को उसके बहुपद की घात कहते हैं। अर्थात कहता है कि अगर कोई बहुपद दिया है तो अधिकतम जो घात होगा बालक, उसी को क्या बोलेंगे? बहुपद की घात। जैसे में दिया एग्जाम्पल 2x³ प्लस 3x प्लस 2 में अधिकतम घात है, अर्थात 2x के पावर 3, अर्थात बहुपद की अधिकतम घात क्या है? बड़ी घात 3। तो जो बहुपद में जो समीकरण में सबसे बड़ा घात दिया हो पावर, वही आपका बहुपद क्या कहलाता है? घात कहलाती है। ठीक है, अब आइए बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। कहता है कि बहुपद दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं बालक? दो प्रकार के हैं। पहला जो होता है आपका घात के अनुसार, दूसरा पद के अनुसार। तो घात के अनुसार बहुपद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है आपका रैखिक बहुपद होता है, जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरा जो होता है आपका द्विघात बहुपद, जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। चतुर्थ घातीय बहुपद जिसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। कहता है, अब ये देखिए पद के अनुसार, अभी घात के अनुसार 4 प्रकार के, पद के अनुसार कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होते हैं। एक पदीय बहुपद जिसको बोलते हैं मोनोमियल्स, द्विपदीय बहुपद बाइनोमियल्स, त्रिपदीय बहुपद ट्राइनोमियल्स, शून्य बहुपद जीरो पॉलिनोमियल्स, अचर बहुपद कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ये 5 प्रकार के बहुपद जो है आपके पद के अनुसार है। अब आइए पढ़ते हैं बालक माइंड मैप, अर्थात इसको आप दिमाग में अपने सेट कर लीजिए और ये इसे पूरा बहुपद का सार मिल जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से इसको बॉक्स में हमने पैक किया हुआ है। बहुपद के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद, अर्थात घात के अनुसार अगर एक घात होगा तो उसे एक घातीय बोलते हैं, 2 घात होगा तो द्विघातीय। वही सारा इसमें एकदम निहित सार बनाए हुए हैं। कह रहा है कि घात के अनुसार बहुपद, तो एक घात का अगर बहुपद होगा तो उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। जैसे में x - 9
y प्लस 2, यक्स के पावर देखो कुछ नहीं तो कितना घात है, एक घात, y के पास कुछ नहीं तो एक घात। अब चलते हैं दो घात अर्थात द्विघात बहुपद उसे बोलते हैं, जिसमें घात अधिकतम 2 होगा उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे में 5x स्क्वायर यक्स स्क्वायर, देखिए अधिकतम घात कितना बड़ा 2, तो बहुपद का 2 अधिकतम घात हो गया तो इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। 5x स्क्वायर माइनस 6x का मान 9x स्क्वायर प्लस यक्स 6, तो इसमें देखिए यक्स स्क्वायर का घात कितना है बालक 2, 2 अधिकतम घात है तो उसे कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद कहेंगे। 3 घात अगर होगा तो उसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस वाई 5x प्लस वाई क्यूब, देखिए यहाँ पे 3 घात है यहाँ पे 3 घात है, अर्थात इसे बोलेंगे त्रिघात बहुपद। 4 घात बहुपद अर्थात जिसको चतुर्थ घातीय बहुपद बोलते हैं, जिसमें घात की संख्या अधिकतम घात जो होगा 4 होगा, अर्थात देखिए 5x स्क्वायर प्लस 9x टू द पावर 4 प्लस x प्लस 8, मैक्सिमम कितना है 4 घात का। ये घात वाला पद पहले हो सकता है, बीच में हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, उसको टर्म से मतलब नहीं कहाँ पे लिखा गया है, लेकिन मतलब है केवल घात उसका अधिकतम 4 होना चाहिए, 3 होगा तो अधिकतम 3 होना चाहिए, त्रिघात बहुपद बन जाएगा। कहीं पर हो, यहाँ पे भी हो सकता है 2, यहाँ पे हटा सकते हैं तो भी द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा है घात के अनुसार, अब पढ़ेंगे पद के अनुसार। पद के अनुसार 3 प्रकार के बनाते हैं, एक बॉक्स में केवल एक पद, अगर एक पद होगा तो उसे एक पदीय बहुपद बोलेंगे। जैसे में 6x क्यूब कामा 4x स्क्वायर, देखिए यहाँ पे स्क्वायर क्यूब बाई स्क्वायर, उससे मतलब नहीं है आपके कितने पद हैं, गुणा में है तो एक पद कहलाएगा ये, अगर इसको अलग से जोड़ देंगे तो 2 पद बन जाएगा। ठीक है, तो 2 पद जिसमें होगा उसे द्विपदीय बहुपद बोलेंगे। ठीक है, देखिए 3x स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हुआ आपका 2 पद हो गए। 9y प्लस 3z, देखिए एक पद यहाँ पे एक पद यहाँ पे, तो 2 पद होगा कि नहीं, तो द्विपद बोलेंगे इसको। 3 पद जिसमें होगा उसे त्रिपदीय बहुपद। 11y स्क्वायर प्लस 3m प्लस z, देखिए 1 2 3 पद का जो पद होते हैं उनको योग और अंतर से निर्धारण कर लेते हैं कितने पद हैं। ठीक है, तो इसमें 3 पद हो गए। अब आते हैं शून्यक, ये इम्पॉर्टेंट है आपके, शून्यक बहुपद या शून्य बहुपद, शून्यक नहीं शून्य बहुपद, जिसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों के गुणांक क्या हो, शून्य हो, उसे शून्य बहुपद बोलेंगे। जैसे 0 और ये x क्यूब है तो दोनों गुणा करेंगे तो बालक कितना होगा 0। यहाँ पे देखिए प्लस 0 इंटू यक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू यक्स, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। देखिए यक्स का गुणांक 0, यक्स स्क्वायर का गुणांक 0, यक्स क्यूब का गुणांक 0, अर्थात ये कौन सा बहुपद, शून्य बहुपद। ठीक है, आगे चलते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वह भी वास्तविक संख्या का, किसका, वास्तविक संख्या का अचर बहुपद कहलाता है। जैसे 2 रूट में 3 है, -6 है इत्यादि, ये क्या है आपके अचर बहुपद है। देखिए इसमें कहीं x और y z ये कुछ दर्शा रहा है नहीं, ये केवल अंक जहाँ पे होंगे उसे वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है, जिसमें क्या होंगे वास्तविक संख्याएं होंगी। अब आते हैं हॉट पॉइंट पे, जो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। कहता है कि शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती है। दूसरा, अचर बहुपद की घात सदैव क्या होती है, शून्य होती है। अचर जो बहुपद होगा उसकी घात क्या होगी, सदैव शून्य होगी। देखिए यहाँ पे अचर बहुपद हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पे देखिए क्या यक्स है, कहीं यक्स के पास 0 होगा तो उसका वैल्यू कितना देगा 1, और यहाँ पे देखिए इसका सदैव गुणांक कितना होगा 0 होगा तो शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं बहुपद के शून्यक या मूल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। कहता है कि किसी बहुपद, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे यूपी बोर्ड में बहुत सारे सवाल बनते हैं आपके। करा किसी बहुपद के शून्यक ज्ञात करने में तात्पर्य है कि f(x) बराबर 0 को हल करना, अर्थात किसी बहुपद का जब शून्यक ज्ञात करना होगा, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए बहुपद px बराबर 3x प्लस 5 तो शून्यक होगा
तो यहाँ पे शून्य होगा, शून्य नहीं शून्य होगा। तो पी एक्स हमने बोला है कि अगर शून्य ज्ञात करना हो तो इसको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे पी एक्स को। तो पी एक्स बराबर जीरो कर दिए, अर्थात जीरो बराबर 3x + 5। या अब देखिए इसका वैल्यू पी एक्स का वैल्यू कितना रख दिया हम लोग, जीरो, तो जीरो बराबर हो गया। अब क्या करेंगे 3x + 5 पूरे पद को इधर कर दिए और जीरो को ट्रांसफर कर दिए इधर। तो ये 3x प्लस है तो बराबर को उधर जाएगा तो ये माइनस हो गया। तो x बराबर -5/3 हो गया आपका। तो शून्य कितना आ गया आपका, -5/3 बहुपद पी एक्स का क्या है, पी एक्स 3x + 5 का एक शून्य का। क्लियर। अब चलते हैं आगे। द्विघात बहुपदों के शून्य को जीरोज की अधिकतम संख्या 2 होती है। अगर 2 घात का है बालक, कितने घात का, 2 घात का, तो उसको शून्यकों की संख्या कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए यहाँ पे 1 घात का है ना, तो शून्यकों की संख्या कितना आया, देखिए 1 आया। अगर वही 2 घात का होगा, जैसे में ये x² प्लस मान के चलिए 4x और +4 है, तो इसमें x का वैल्यू 2 आएगा जो भी आ जाए, ठीक है। तो 2 मान आएंगे तो उसका x² अर्थात द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा उसकी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर है।